कि एक मुनि भगवंत साधु भगवंत के 30 दिन की तपस्या चल रही थी, और जब उनकी 30 दिन की तपस्या पूरी हो गई तो वो 30 दिन उपवास की पूर्णाहुति करने के लिए, पारणा करने के लिए, वो गोचरी के लिए, आहार लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए रवाना हुए। और चलते 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 एक सोनी के घर पर पहुँचे। जैसे ही सोनी ने मुनि को देखा तो वो बड़ा भाव विभोर हो गया, बड़ा आनंद विभोर हो गया, और उसने मुनि की बड़ी भक्ति भाव से स्वागत, अभिनंदन किया, उनको वंदन किया, प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, और उन्हें आहार लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए निवेदन किया। और कहते हैं कि मुनि उसके घर के अंदर पधारे, और उस सोनी ने अपना सारा काम छोड़ करके वो मुनि भगवंत की सेवा करने लगा, उनको भिक्षा समर्पित करने लगा, आहार समर्पित करने लगा। संयोग ये बात थी कि जब मुनि पधारे तब वो सोनी सोने के जौ बनाने का काम कर रहा था, और जैसे ही मुनि भगवंत आए तो उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और वो मुनि भगवंत की सेवा में लग गया, और उनको भिक्षा समर्पित की, आहार समर्पित किया, गोची समर्पित की, और उसके बाद वो मुनि भगवंत वापस अपने स्थान पर चले गए। और संयोग ऐसा बना कि जब वो सोनी मुनि भगवंत को आहार समर्पित कर रहा था, तभी एक पक्षी जो उस सोनी के छत पर बैठा हुआ था और उसने जौ को देखा, तो वो उसको बीज मान करके, धान मान करके, और वो नीचे आया और वो सारे सोने के जौ को वो अंदर मुंह में उसने ले लिया, चुग लिया, और वो उड़ गया। और इधर मुनि भगवंत रवाना हो गए, और जैसे ही सोनी वापस अपने काम पर बैठा तो देखा, ओह मेरे सोने के जौ कहाँ गए, मेरे सोने के जौ कहाँ गए, मेरे सोने के जौ कहाँ गए। और उसे लगा कि हो न हो अभी तक तो कोई आया नहीं, केवल ये मुनि भगवंत ही आए थे, हो न हो ये मुनि भगवंत ही चुरा करके वो सोने के जो ले गए होंगे। और उसके भीतर में मुनि के प्रति अशंका का भाव पैदा हो गया कि जिसका धन जाता है उसका धर्म भी चला जाता है, सोना गया सो गया, सोने के साथ साथ उसका सद्विवेक भी चला गया। और जिस मुनि भगवंत के प्रति वो असीम श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था, उन्हीं मुनि भगवंत के प्रति उसके भीतर में शंका पैदा हो गई, संदेह पैदा हो गया, अविश्वास पैदा हो गया। और वो मुनि के पीछे पीछे गया, मुनि से कहने लगा कि हे मुनि, आपने मेरे जौ चुराए हैं, मुझे वो जौ वापस दे दीजिए। जब मुनि ने ये सुना तो मुनि चौंके। तब मुनि को याद आया कि हाँ, जब मैं भिक्षा ले रहा था तब एक पक्षी आया था और उसने उस सोने के जौ को दाने समझकर चुग लिया था। अगर मैंने ये बता दिया इस सोनी को कि उस पक्षी ने वो जौ के दाने चुगे हैं, तो ये सोनी उस पक्षी को मार देगा। और अगर मैं ये बोलूं कि मुझे नहीं पता, तो मुझे झूठ बोलने का दोष लग जाएगा। और ये सोच करके मुनि मौन रहे, उन्होंने मौन व्रत अंगीकार कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो कहते हैं कि उस सोनी के भीतर में ये बात बैठ गई कि ये मुनि बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने ही वो जो चुराए हैं। एक पेड़ से बांध देता है, पेड़ से बांधने के बाद उनके सिर पर एक चमड़ा बांध देता है, ये सोच करके कि अब इस मुनि को मजा आएगा, अब इस मुनि को अपने चोरी का दंड मिलेगा, तभी ये मेरे सोने के जौ मुझे वापस देंगे। लेकिन मुनि तो परम करुणावान, परम समतावान, परम धीरजवान, परम आत्मवान, वो अपनी ध्यान साधना में स्थित हो गए, अपनी तप साधना में स्थित हो गए, अपनी त्याग भावना में आ गए। उन्होंने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की। जैसे जैसे सूरज उदय हुआ, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती गई, वैसे वैसे वो चमड़ा खींचता चला गया, चमड़ा सिकुड़ता चला गया। और जैसे जैसे चमड़ा सिकुड़ता चला गया, वैसे वैसे मुनि का जो सिर है, सिर की जो हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे जकड़ने लगी। हड्डियां जकड़ते 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 इतनी जकड़ गई, इतनी जकड़ गई, इतनी जकड़ गई, मुनि की आंखें भी बाहर आ गई। लेकिन मुनि ने अपनी समता नहीं छोड़ी, अपनी धीरता, वीरता, गंभीरता नहीं छोड़ी। और कहते हैं
कि वो अपनी ध्यान साधना में ही खड़े रहे, स्थित रहे। घोर उपसर्ग, घोर परिचय, घोर पीड़ा और व्याधि में भी वो समता में स्थित रहे। और इधर जब सोनी वापस अपने घर पर आ गया, तभी संयोग ऐसा बना कि एक लकड़हारा सोनी के घर पर आया लकड़ियां देने के लिए, और उसने अपने लकड़ी का गट्ठर जोर से धड़ाम से नीचे गिरा दिया। जैसे ही लकड़ी का गट्ठर कि तभी वो पक्षी छत पर बैठा हुआ था और धड़ाम की आवाज़ सुनकर के वो पक्षी बिल्कुल घबरा गया, और घबराने की वजह से उसके बीठ निकल गई, और बीठ में वो सारे जौ के दाने वापस बाहर निकल आए। और सोनी ने जब देखा, ओहो ये क्या, इसका मतलब उस मुनि भगवान ने वो दाने नहीं चुराए थे, ये पक्षी बीज समझ करके चुग गया था। और जब वो उसे पता चला तो उसका सारा होश उड़ गया। ओहो ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, ओहो ये मुझसे कितना बड़ा भयंकर दोष हो गया। और वो भागा 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 वापस जंगल में गया। मुनि भगवंत को देखता, लेकिन तब तक तो पूरा अनर्थ ही हो चुका था। और वो मुनि ध्यान साधना में ही स्थित होते होते, अपनी समता तपस्या आराधना में स्थित होते होते ही उन्होंने देह का विसर्जन कर दिया। वे मुक्त हो गए, परम आत्म ध्यान में लीन हो गए। और बिना सोचे समझे मुनि पर शंका करने का इतना भयंकर परिणाम आया। अरे धन्य है उस मैतार्य मुनि को, हम कोटि कोटि उनकी समता को, उनकी तपस्या को, उनकी साधना को, उनकी धीरता वीरता और गंभीरता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक पक्षी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगा दिया। जब वो मुनि इतना घोर परिचय उपसर्ग आने पर भी अपनी समता और अपनी तपस्या को खंडित नहीं किया। और हम दो छोटे से कड़वे शब्द सुनकर के विचलित हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। कड़वे शब्द सुनकर के भी समता रखना, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। आज घर घर में जो विखंडन हो रहा है, रिश्तों में टकराहट हो रही है, टूटन बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है विषमता। हम समता नहीं रख पाते हैं, समता की तपस्या सिरोधार्य नहीं कर पाते हैं, और हमारे जीवन में विषमता आ जाती है, अशांति आ जाती है। तो हम मैतार्य मुनि से ये प्रेरणा लेते हैं कि अगर वो मैतार्य मुनि मृत्यु का उपसर्ग आने पर भी समता रख सकते हैं, तो हम दो कड़वे शब्द सुनकर के समता क्यों नहीं रख सकते, सहन शक्ति क्यों नहीं रख सकते। अगर कोई आग बन करके आए तो हमें जलधारा बन जानी चाहिए। अरे कोई कितना ही गुस्से से भर जाए, कोई कितनी ही बड़ी आग लेकर के नदी की ओर जाए और ये सोच करके कि मैं नदी में आग लगा दूंगा तो क्या सफल हो पाएगा? नहीं, उसकी आग बुझ जाएगी। तो अगर हम भी अपने आप को शीतल जल धारा बना लेते हैं तो कितनी ही बड़ी आग क्यों ना आए, कोई कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, कोई कितनी ही कड़वाहट से क्यों ना बोले, हमारी जल धारा के सामने वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर हम पेट्रोल बनेंगे तो आग भड़क जाएगी, और अगर हम जल बन जाएंगे तो सारी आग शांत हो जाएगी। तो अगर पति भी गर्म हो जाएगा, पत्नी भी गर्म हो जाएगी, सास भी गर्म हो जाएगी, बहू भी गर्म हो जाएगी, पिता भी गर्म हो जाएगा, पुत्र भी गर्म हो जाएगा, तो फिर घर में क्या स्थिति बनेगी? सास गर्म बहू नरम तो घर में रहे शर्म, और सास नरम और बहू गरम तो घर में रहे धर्म। लेकिन सास भी गरम और बहू भी गरम तो फूटे दोनों के करम। अगर दोनों ही गरम हो जाएंगे तो घर बिखर जाएगा, रिश्ते बिखर जाएंगे, जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में समता को जोड़ें ताकि हमारा जीवन भी खुशियों से भरे और हमारे परिवार में भी रौनक आए और हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति हो। इसी के साथ सबके लिए शुभकामनाएं।